हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज की क्या होना चाहिए, भगवत गीता है वैष्णव एटिकेट? वैष्णव एटिकेट। और जूम में कोई बताना चाहेगा भगवत गीता का जो श्लोक छूटा था वो करें या फिर वैष्णव एटिकेट एटिकेट करें? जूम वाले ये कह रहे हैं कुछ भी करो, तो बस टाइम पास करना है आधा घंटा, है ना? ठीक है, हम मंगलाचरण करते हैं, तब तक बता देना। क्वेश्चन नहीं है क्या? ओके, लेट्स स्टार्ट। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्णा। ठीक है, ये जो मंत्र है, प्रणाम मंत्र है रामचंद्र जी का, किस किस को याद है? याद है? हैं? इतनी बार सुना तुम भी नहीं याद हुआ अभी तक? अच्छा, गाँव तक आ जाता, वैसे बोलने तो नहीं आता, हाँ हो जाता है। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं वैष्णव एटिकेट एटिकेट और भाग पाँच। पाँच चार है, चार भाग चार। तो भाग चार भाग तीन हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें सारा कुछ आ गया था कि रसोई कैसे करना चाहिए, कीर्तन कैसे करना चाहिए, प्रचार कैसे करना चाहिए, प्रसादम वितरण कैसे करना चाहिए, और चोटी कितनी रखनी चाहिए, दाढ़ी कैसे होनी चाहिए, बाल हेयर कैसे होनी चाहिए, मतलब सामान्य चीजें बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हम भाग चार में देखेंगे भक्तों से संबंध। ये बहुत जरूरी है कि भक्तों से हमारे संबंध कैसे होने चाहिए। अगर भक्तों से संबंध खराब होंगे तो फिर वो वैष्णव अपराध में काउंट हो जाएगा। ठीक है, अगर गलती से होते हैं, मतलब पता नहीं है तो गलती है, और पता है फिर कर रहे हैं तो अपराध है। ठीक है, यानी बिना जाने अनजाने हो गए तो वो गलती मानी जाएगी, और पता है फिर भी कर रहे हैं तो फिर अपराध में आ जाएगा, जो 10 नाम अपराध है। तो हमें इन अपराधों से बचना चाहिए। तो हमें इसमें यही सीखेंगे हम भक्तों से कैसे संबंध रखना है। कि होते ना कि जो उच्च वैष्णव होते हैं, हमारे बराबर के स्तर पे भी होते हैं, हमसे जूनियर भी होते हैं, तो इन सबसे कैसे रखना चाहिए। तो पहले हम पढ़ते हैं, भक्तों के 3 स्तर हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में शील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करता है उसे मानसिक रूप से आदर दें। इसमें ये क्यों लिखा है कि मानसिक रूप से आदर दें? मतलब मानसिक रूप से आदर देना है और बाहरी रूप से क्या करना है? बाहरी रूप से क्या गाली देनी है?
एक्चुअली बाहरी रूप से तो सब आदर देते ही, सभी देते हैं ना, मैन है कि अंदर क्या सोच रहा है, इसलिए इसमें लिखा है मानसिक रूप से आदर दें। बाहर से तो दोगे ही दोगे, जब अंदर से दे रहे हैं आदर तो ऐसा हो सकता है बाहर से ना दे, ऐसा हो सकता है कि अगर आप बाहर से दे रहे हो तो मन अंदर से ना दे रहे हो, ठीक है, लेकिन जब मानसिक दे रहे हो तो फिर बाहर से तो है ही। पहला भक्त हो गया। तथा जो भक्त दीक्षित हैं उन्हें नम्रता पूर्वक प्रणाम करें। दूसरा आ गया, जो भक्त दीक्षित हैं यानी जिन्होंने दीक्षा ले रखी है। तथा जो शुद्ध भक्त भगवान की अहेतु की सेवा में बिना विचलित हुए संलग्न है, तथा जिनका हृदय निंदक प्रवृत्ति से रहित यानी निंदा शून्य है, यानी जो भगवान की सेवा में अहेतु की उससे लगे हैं, अपना कोई हेतु नहीं है, और जिनके हृदय में निंदा बिल्कुल भी नहीं है, निंदा शून्य शून्य हो चुके हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों का हमें संग लेना चाहिए, संग लेना चाहिए तथा दृढ़ श्रद्धा से उनकी सेवा भी करना चाहिए। तो 3 प्रकार के इसमें भक्त बताए गए हैं। एक का मानसिक रूप से आदर करें, दूसरे का हम नम्रता पूर्वक प्रणाम करें क्योंकि वो बड़े हैं, दीक्षित हैं, और जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, अहितु की सेवा में, और निंदा शून्य है जो, उनका हमें संग लेना चाहिए। जैसे होता है कि मान लो कोई दीक्षित भक्त हैं लेकिन अभी भगवान की सेवा में नहीं लगे हैं वो स्थिति में, तो हम उनका संग लेंगे तो हो सकता है हम उनके जैसे ही हो जाए। लेकिन हमें संग किसका लेना है कि जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो वो शुद्ध हैं, तो हमें उनकी सेवा में उनका संग लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट है आध्यात्मिक गुरु से व्यवहार। देखो गुरु आध्यात्मिक होते हैं, भौतिक गुरु नहीं होते। जो भौतिक गुरु है वो गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं पूरे पूरे, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें व्यवहार करना चाहिए, जैसे हम भगवान के साथ व्यवहार करते हैं वैसे गुरु के संग व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं कि भगवान से तो हाथ जोड़ रहे हैं, गुरु है चल हट कहाँ आ गए, ठीक है, ऐसे करके नहीं करना है, इससे हमारी भक्ति डाउन होगी और नाम अपराध में आएगा। ये सभी को प्रामाणिक होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए सभी को। आज्ञाकारी प्रवृत्ति युक्त एवं नम्र होकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु की सेवा करनी चाहिए कैसे? नम्र होकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि गुरु ने कुछ बताया तो अब हम सेवा कर रहे हैं पर नम्र होके नहीं कर रहे हैं, एटीट्यूड में कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ फंसा दिया, कहाँ कैसा काम दे दिया। नम्र होके करनी है कि मुझे भाग्य से सेवा मिली है और उसे पूरे दिल से करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा को स्वयं का प्राण जीवन समझना चाहिए। गुरु ने जो आज्ञा दे दी है, तो अब जैसे होता है ना कि अपनी कोई निजी चीज हो तो उसको हम कितने सावधानी पूर्वक करते हैं, प्राण समझ के, मतलब कि जैसे फैमिली का कोई पर्सन है, अब गुरु ने बता दिया तो वो हम हल्के हल्के ले रहे हैं, एक गुरु ने बोला हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मना कर, नहीं, प्राण समझ के करनी चाहिए सेवा कि जैसे मेरे प्राण है, तभी तुम अच्छे से करेंगे ना। गुरु की उपस्थिति में उनकी आज्ञा के बिना दूसरों को उपदेश ना दे। जैसे कि मान लो अब प्रवचन दे रहे हैं गुरु, ठीक है, अब गुरु ने प्रवचन दे रहे हैं, अब कुछ बताया तो हम आपस में उपदेश देने लगे एक दूसरे को, नहीं, तो हमें सिर्फ गुरु पे ध्यान देना चाहिए, आपस में बातचीत नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब ये, आपस में बातचीत, जब गुरु बोले तो करो, गुरु नहीं बोले कि ध्यान से सुनो, तो हमें सुनना चाहिए। गुरु के जीवित होते हुए शिष्य स्वीकार ना करें। ऐसा नहीं है कि अब गुरु जीवित है तुमने शिष्य स्वीकार, मतलब जैसे कि अब गुरु से दीक्षा ले लिया, हम तो हम भी दीक्षा दे सकते हैं, हमने शिष्य स्वीकार करने लगे, नहीं, हमारे गुरु जब तक हैं तब तक हमें शिष्य स्वीकार नहीं करना चाहिए। गुरु को अपने गुरु बंधु द्वारा दीक्षित शिष्यों को पुनः दीक्षा नहीं देनी चाहिए। देखो गुरु को अपने गुरु बंधु द्वारा दीक्षित शिष्यों को पुनः दीक्षा नहीं देनी। जैसे मान लो किसी लोग, कुछ लोग हैं जिन्होंने दीक्षा ऑलरेडी ले रखी है, अब वो कहना हमें वो गुरु अच्छे नहीं है, आपसे लेनी है मुझे, तो पुनः दीक्षा नहीं देनी चाहिए ना, आपने उनसे ले रखी ना, तो बस आप उन्हीं के नियम को फॉलो करो। हाँ, मुझसे जो भी गाइडेंस चाहते हो, जो भी एक शिक्षा गुरु के तौर पे, लेकिन आपके दीक्षा गुरु तो वही रहेंगे। तो जब तक वो गुरु हैं तो फिर मतलब पुनः दीक्षा नहीं दी जाती। एक बार दीक्षा ले ली इस्कॉन में, ये नहीं अब कि मैं यहाँ से नहीं, अब चलो फलाना फलाना दूसरे इस्कॉन से ले लेते हैं, इस्कॉन तो इस्कॉन एक ही है, दूसरा तीसरा इस्कॉन क्या है उसमें। गुरु की आज्ञा का केवल पालन करें, उनसे उल्टे प्रश्न करें। कुछ लोग करते हैं, जैसे कि मान लो कि कुछ आज्ञा दे दिया, उसमें भी प्रश्न करने लगे कैसे, ऐसा क्यों वैसा क्यों, नहीं, जो आज्ञा दे दी उसे पूरा करें। फिर जैसे कि ऐसा ना करें कि गुरु का आदेश है कि जब मैं प्रवचन करूं तो कथा में बैठो, लेकिन अब शिष्य चला जाए मोटी माला लेने, जैसे आता है एग्जाम्पल में, और पूरी खत्म हो गया लेक्चर, लास्ट रह गया है, बस हरि बोल होना है, बस हरे कृष्णा होना है, अब माला लेके पहना दी, तो वो गुरु की आज्ञा पूरी कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। गुरु की आज्ञा यह है कि तुम बैठो और सुनो,
ये है। उनके मन की, क्वेश्चन आया कि नहीं आज? अच्छा वहीं पे, ठीक है। उनके मन का सही आशय हमें मालूम है, ऐसा विचार करके गुरु के उपदेशों का कदापि उल्लंघन न करें। जो भी गुरु उपदेश देते हैं हमें उनको नम्रता पूर्वक करना चाहिए। स्वयं के गुरु को कभी भी उपदेश ना दें। यदि किसी को लगे कि मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी गुरु महाराज के लिए शायद उपयुक्त हो, तो व्यक्ति को विनम्रता पूर्वक ही इस तरह की जानकारी गुरु के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। मतलब गुरु को हमें उल्टा उपदेश नहीं देना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि ये जानकारी गुरु के लिए ठीक है या सही है, तो नम्रता पूर्वक प्रस्तुत करनी चाहिए। मतलब एक, मतलब मेरा है, मैं तो आपसे छोटा ही हूँ, पर मतलब कि अगर ये कर सकते हैं तो देखने को भी, मतलब बाकी तो आप जैसे चाहें वैसे, इस तरीके से नम्र भाव से प्रस्तुत करें उस चीज को। मतलब ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वो करो, प्रस्तुत करनी चाहिए। ठीक है, स्वयं के गुरु को ही पढ़ लिया ना, ठीक है। किसी को भी गुरु के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। वाद विवाद समझते हैं? जैसे कि एक होता है संवाद, और एक होता है विवाद। संवाद होता है जो कि एक विषय पे, एक मत पे जो बात होती है उसको बोलते हैं संवाद, और जो अलग मत पे बात होती है उसको बोलते हैं विवाद। तो हमें गुरु से विवाद नहीं करते, गुरु कुछ बता रहे हैं तो हम अपनी अलग करने लगे, वहां तो ऐसा बताया गया है, आप यहाँ गलत बोल रहे हैं। मतलब वाद विवाद मतलब लड़ाई झगड़े टाइप का, मतलब तू मैं जो हो जाती है ना, मतलब भौतिक संसार में जो तू मैं हो जाती, उस हिसाब से वाद विवाद बोल रहे हैं, तो वो हमें गुरु से नहीं करना चाहिए। किसी को भी अपनी योग्यता गुरु के समक्ष दिखावे के रूप में नहीं दिखानी चाहिए, अपितु सदा विनम्र भाव से रहना चाहिए। जब मान लो कि गुरु क्या जानते हैं, मैं गुरु से ज्यादा जानता हूँ, योग्यता है, तो दिखावे के रूप में नहीं दिखाना चाहिए। जैसे कि दिखावा करते हैं गुरु के सामने, वो नहीं करना चाहिए। विनम्र भाव से रहना चाहिए कि मैं तो अज्ञानी हूँ। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गुरु मोरा मूर्ख देखा करेला शासन, और वेदों पे मेरा अधिकार नहीं है, तो बस तुम ये हरे कृष्णा करो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख समझ के बोला है कि तुम्हारा भी वेदों पर अधिकार नहीं है, तुम ये हरे कृष्ण मंत्र करो। और ये मैं जब हरे कृष्ण मंत्र करता हूँ मैं पागल हो जाता हूँ, नाचने लगता हूँ, ये मतलब करने लगता हूँ। मैं अपने से नहीं करता, मैं मंत्र करता हूँ तो करने लगता हूँ। जब उनका वो था ना, उनसे क्या नाम था, सार्वभौम भट्टाचार्य, तो उनसे बोलते हैं ना गुरु मेरा मूर्ख देखा, वेदांत वेदांत पे मेरा अधिकार ही नहीं है, मैं इतना मूर्ख हूँ ना, मैं समझ ही नहीं सकता वेदांत। गुरु ने मुझे तो पागल समझ के ये मंत्र दे दिया कि आप ये करो हरे कृष्णा। तो इसलिए हमें कहते हैं बिल्कुल विनम्र भाव से रहना चाहिए। क्यों? ठीक है। किसी को भी, ठीक है, जब तक उनकी आज्ञा नहीं मिलती है तब तक आध्यात्मिक गुरु के समक्ष बराबर आसन पर ना बैठे। बराबर पे आसन बैठने का मतलब ये है कि जैसे गुरु जी बैठे, अब तुम भी बगल में जाके बैठ जाओ उनसे, है ना, बराबर आसन आ गया ना। तो हमेशा नीचे रहना चाहिए। हाँ, अगर गुरु फोर्स कर रहे हैं, नहीं मतलब मान लो कि गुरु के फ्रेंडशिप की तरह है, और गुरु बोले नहीं बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ, बातचीत कर सकते तो बैठ सकते हैं। बिना आज्ञा के नहीं बैठ सकते, गुरु आज्ञा दें तो बैठ सकते नहीं, हमेशा गुरु से नीचे बैठना। जब तक, हाँ ठीक है, जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने नाम एवं चित्र यानी तस्वीर से अभिन्न है, अभिन्न मतलब अलग अलग नहीं है, एक ही है, उसी प्रकार गुरु भी अपने नाम एवं तस्वीर से अभिन्न है। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी जब पहली बार वो दीक्षा दे रहे थे, यूएसए में जब गए थे तो 21 लोग थे, जब काफी प्रचार बढ़ गया था तो प्रभुपाद जी सोचे कि मुझे दीक्षा देनी चाहिए। तो दीक्षा का समारोह रखते हैं, तो दीक्षा का समारोह रखते हैं, तो अब किसी को पता नहीं दीक्षा होता मतलब क्या है, पर उसमें एक भक्त थे मतलब, तो उन्होंने कुछ किताब पढ़ी थी दीक्षा की, तो उन्हें पता था दीक्षा का मतलब होता है 4 नियम का पालन करना एकदम कठोरता से, 16 माला का मतलब जब करना है 4 नियम का पालन करना है, कोई ब्रेक नहीं करना है, और गुरु की आज्ञा कर पालन करना है। मतलब अब जो लफंगीगिरी कर रहे हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सब लोग डर गए, अच्छा। तो अब वो प्रभुपाद जी से पूछ नहीं पा रहे, तो प्रभुपाद जी के पास गए थी, दीक्षा का मतलब होता क्या है? प्रभुपाद जी ने बताया दीक्षा मतलब ये होता है कि आज से आप मुझे भगवान की तरह मानोगे, मतलब भगवान मानोगे, मतलब अभी तक मैं नॉर्मल था आपका गुरु, पर अब मैं सुप्रीम मतलब लॉर्ड हूं एक तरीके से, और मेरी आज्ञा का पालन करोगे। तो सब शिष्य उनके चौंक गए, ये क्या, अभी तक प्रभुपाद मतलब अभी तक स्वामी जी ने यही तो नहीं बोला था कि मैं भगवान हूँ, सही है, आज तो बोल रहे हैं मैं भगवान हूँ, मेरे भगवान की तरह पूजा करो मेरी। अब उनके दिमाग घूम गया सबके हिप्पियों के, ये क्या कर रहे हैं, ये तो गलत है, ये नहीं। फिर वो जाते हैं कि एक और उनके भक्त थे जो थोड़ा बहुत जानते थे, प्रभुपाद जी के साथ किचन में काम करते थे, कुकिंग करते थे 6 दिन।
तो वो हॉस्पिटलाइज थे, कुछ तबीयत खराब थी, वहां जाकर पूछते कि प्रभुपाद जी ने ऐसे बोला है, आपको पता है इसका मतलब कि भगवान की तरह, ये समझा नहीं मैं। तो वो कहते ये तो मेरे प्रभुपाद जी से ही पूछना पड़ेगा। तो फिर गए कि लोग प्रभुपाद जी मैं समझा नहीं कि आप गॉड, गॉड तो कृष्ण है ना, आप कैसे गॉड, मतलब दीक्षा के बाद। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं गॉड नहीं हूँ, पर आपको मानना है कि मैं गॉड हूँ, आपको उस तरीके से शिष्य बनना है मेरा, उस तरीके से मेरी आज्ञा पालन कर, जैसे मैं गॉड हूँ, भगवान हूँ, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान श्री कृष्ण है। समझे मतलब क्या कहना चाह रहे थे, कि अभी तक तो तुम ठीक है, अब तुमने दीक्षा ले ली है तो तुम मेरी इंस्ट्रक्शन इस तरीके से फॉलो करनी है कि जैसे मैं भगवान हूं आपके लिए, मतलब जैसे कि जो भगवान बोल रहे हैं गुरु बोल रहे हैं, मतलब गुरु के समान मेरा मतलब व्यवहार करना है, भगवान के समान ही, पर मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। कोई से ये बोलते हैं मैं भगवान कृष्ण का मतलब दास हूँ, सेवक हूँ, प्रतिनिधि हूँ मैं, लेकिन आपके लिए क्या हूँ कि जैसे श्री कृष्ण है वैसे हूं मैं आपके लिए। उस तरीके से फॉलो करो तभी तो कर पाओगे ना। अगर तुम ऐसी भौतिक संसार के व्यक्ति समझ लोगे तो कैसे कर पाओगे। तुम गुरु को जब समझोगे कि कहते हैं ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, मतलब गुरु भगवान नहीं है लेकिन भगवान की तरह पूजनीय है, क्योंकि संदेश भगवान का ले रहे हैं। भगवान खुद गीता में कहते हैं ना कि जो मेरा शुद्ध भक्त है वो मेरे ही समान है, बोलते ना। तो वही प्रभुपाद जी का, तब वो सांस लेते हैं, अच्छा ये मतलब है, मतलब अब प्रभुपाद जी को सम्मान देना है पूरा पूरा भगवान की तरह, जैसे भगवान का सम्मान देते ना वैसे। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है वैसे ही गुरु भी है, इसलिए किसी को भी श्री कृष्ण अथवा गुरु की तस्वीर को यहाँ वहां फेंकना नहीं चाहिए, श्री कृष्ण गुरु को। और देखो गुरु कभी मरते नहीं है, मरते वर्ड कभी यूज नहीं करना चाहिए गुरु के लिए। गुरु के लिए तिरोभाव, कि गुरु मेरा तिरोभाव हुआ था इसलिए, ये नहीं बोलते कि मर गए मतलब, क्योंकि उनका भौतिक संसार की तरह मृत्यु नहीं होती, वो लगता है देखने में लेकिन वैसे नहीं होती। ऐसा नहीं वो भय से कांप रहे हो, आ सकती हो घर में, है ना, शरीर छोड़ने में बड़ा दर्द हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होता। गुरु के संग ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, वो तो विरक्त होते हैं ना बिल्कुल, तो इसलिए उनकी मृत्यु अलग होती है। ठीक है, जब तक है ना, ठीक है, जब तक गुरु की आज्ञा तथा आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक पारंपरिक गुरु द्वारा लिखित पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य कोई भी पुस्तक किसी को भी नहीं पढ़नी चाहिए। जैसे कि जो गुरु की आज्ञा तथा आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक पारंपरिक गुरु द्वारा लिखित पुस्तकों के अतिरिक्त, हाँ जैसे हम इस्कॉन में हैं, जब तक हमें गुरु का आशीर्वाद न मिल जाए, गुरु की आज्ञा न मिल जाए, तुमने इस्कॉन की सारी बुक पढ़ ली, अब तुम पढ़ सकते हो किसी और की बुक। क्यों? क्योंकि प्रचार के लिए कोई कहीं भी कोई भी क्वेश्चन कर देता है ना, तो उसका आंसर होना चाहिए ना कि यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे होता है। अब हम अभी कुरान पढ़ने बैठ जाए, मतलब इस्कॉन की तो पढ़ी नहीं प्रभुपाद जी के, भी कुरान पढ़ने बैठ गए थे, तो कुरान में क्या लिखा है ना, बाइबल में क्या लिखा है, ये कब पढ़ना है? जब प्रभुपाद जी की ऑल बुक फिनिश, भागवतम फिनिश, भगवत गीता फिनिश, चैतन्य चरितमृत फिनिश, सब कुछ प्रभुपाद जी की पढ़नी, फिर पढ़ना चाहिए ताकि सारा चीजों की नॉलेज हो तो प्रचार में बता पाओ। पहले नहीं, पहले प्रभुपाद जी की बुक पढ़नी है हमेशा। आध्यात्मिक गुरु की सेवा का अर्थ है उनके शिष्यों की सेवा, समझे? अगर हमें गुरु की सेवा करनी है तो किसकी सेवा करनी है? अगर हमें गुरु की सेवा करनी है मतलब उनकी शिष्यों की सेवा करनी है, तो मतलब गुरु की सेवा हो गई। जैसे कि हम अगर भक्तों की सेवा करते हैं तो ये भगवान की सेवा होगी ना, इसी तरीके से। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 2 बड़ा था, वरिष्ठ वैष्णवों के साथ व्यवहार। अब ये आ गया जो वरिष्ठ वैष्णव है, हमसे बड़े, उनके संग व्यवहार कैसे करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए व्यवहार। देखो, वैष्णव परंपरा में अपने से ज्येष्ठ वैष्णवों के प्रति समर्पण का भाव तथा उन्हें उचित सम्मान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने से जो परंपरा में जो ज्येष्ठ वैष्णव है उनको हमें उनके प्रति समर्पण होना चाहिए हमारा, और उनको सम्मान देना चाहिए। सम्मान मतलब कि सम्मान की भावना होनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए उनको कि प्रभु जी आप आइए पहले, आप जगह दीजिए, प्रसाद में तो प्रभु जी आप प्रसाद पाइए पहले, ठीक है। और बस में जा रहे हैं, किसी टूर पे जा रहे हैं, मतलब बैठे उन्हें सीट नहीं है तो वरिष्ठ वैष्णव उनको बैठाना चाहिए, इस तरीके से हमें सम्मान देना चाहिए। ज्येष्ठता की श्रृंखला में सबसे ज्येष्ठ गुरु हैं, सबसे ज्येष्ठ बड़े गुरु हैं जिन्हें भगवान के प्रतिनिधि के समान सम्मानित देना चाहिए, है ना, भगवान के प्रति ही समान सम्मानित देना चाहिए। इसलिए हम जिस प्रकार श्री कृष्ण का सम्मान करते हैं उसी प्रकार उनके प्रतिनिधि का भी योग सम्मान करना चाहिए। पर भगवान ये मान, जैसे कि प्रभुपाद जी वहां बता रहे हैं स्वीकार किया, लेकिन प्रभुपाद जी के कुछ चेले थे ऐसे जो प्रभुपाद जी को ही श्री कृष्ण का अवतार बताने लगे, प्रभुपाद तुरंत उन्हें भगा दिया वहां से, भगा दिया था ना। तो प्रभुपाद जी बिल्कुल नहीं चाहते कि मुझे मतलब ये बताया जाए कि मैं भगवान का अवतार हूँ, भगवान नहीं, भगवान की तरह पूजनीय हूँ पर भगवान नहीं, क्योंकि तभी तो लोग मानेंगे ना इंस्ट्रक्शन, नहीं तो मानेंगे नहीं ना।
कहाँ पे है, ठीक है। उसी प्रकार ठीक है। इनके पश्चात सन्यासी का क्रम आता है। तो अभी ये ज्येष्ठ वैष्णव चल रहे थे, अब सन्यासी आ गए, क्रम आ गया। सन्यासियों में श्रेष्ठता का विचार करते समय जिन्होंने पहले सन्यास दीक्षा ली है उन्हें ज्येष्ठ सन्यासी समझना। जिसने पहले दीक्षा ले ली सन्यास की दीक्षा वो ज्येष्ठ होगा, जिन्होंने बाद में लिए वो जूनियर होगा। जब दिन में पहली बार हम सन्यासी को देखें, अगर हम पूरे दिन में पहली बार सन्यासी को देख रहे हैं, जो भी सन्यास है, जो डंडा, 3 डंडा होता है, 2 डंडे होता है, डंडा एक होता है ना, लेकिन उसमें जो ऊपर क्या होता है वो, हाँ पता नहीं उसका, देखना पड़ेगा। पर वो जो होता है, जो डंडा ले रखा है ना, जो कपड़े से बंधा होता है, वो सन्यासी का वो होता है कि वो हो समझो सन्यासी हुआ। ठीक है। तो अगर हम दिन में एक बार किसी सन्यासी को देखते हैं, हाँ, तो हमें क्या करना, पूरे आदर के साथ साष्टांग प्रणाम करें। हाँ अभिषेक प्रभु बताओ, साष्टांग प्रणाम का मतलब क्या है? कितने अंगों से प्रणाम होता है साष्टांग से? 8 से तो होता है। 8 के अंगों के नाम बताओ। अंग है कि उस दिन प्रभु जी ने मन मना नहीं कर दिया था? मन मैंने बोला था, कहाँ देखा था, क्या लिखा था? अंग, मन लिखा होगा वो अच्छी बात है, मन है, मन वाणी है, लेकिन अंग पूछ रहा हूँ। मन वाणी है ठीक है, अंग बताओ पहले। नहीं, अंग 8 है अलग, मन एक्स्ट्रा है। और किसी को पता है? हाँ 2 रह गए, 2 कौन से? मस्त है। तो फिर से सीख लो, 2 पैर, 2 घुटने, छाती और मस्तक। 2 पैर, 2 घुटने, छाती, मस्तक, ये हो गए 8। प्लस इसके अलावा हमारी वाणी भी लगती है और मन भी लगता है। मन वाणी अंगों में इसलिए काउंट नहीं होता, वो अलग से क्यों है? अगर हम प्रणाम तो कर रहे हैं, मन में है कि हम घर पे हैं, तो साष्टांग प्रणाम पूर्ण नहीं माना जाएगा, क्योंकि मन तो कहीं और है ना। कर किसको रहते प्रणाम? मान लो मैं जय गौरानिताई को प्रणाम कर रहा हूँ, लेट तो गया और मन में सोच रहा हूँ कि फिल्मों के गाने सोच रहा हूँ, तो नहीं माना जाएगा। अब वाणी से मंत्री नहीं लिया मैंने, जो मंत्र है नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, अब यही नहीं लिया तो माना जाएगा साष्टांग प्रणाम? तब भी नहीं माना जाएगा। तो इसलिए वो अंगों का लगना भी जरूरी है। हृदय और आइज भी लिखा है, कहीं आइज भी होती है, तो ये पूरा होता है। लेकिन अंग यही है 8, 2 पैर, 2 गुण। अच्छा ठीक है, पांचांग प्रणाम में कितने अंग लगते हैं? 6 लगते हैं। 5 ही लगते हैं। हाँ तो कौन कौन से 5? पैर, पैर कहाँ, मतलब पैर तो बहुत बड़े हैं, पैर का कौन सा हिस्सा? घुटने बोलो ना, घुटने, हाथ और मस्तक। ठीक है, ये सिर्फ 5 प्रणाम में लगते हैं। ओके। अच्छा हाँ, तुम्हारा एक क्वेश्चन था, मैंने पढ़ा था वो, प्रहलाद ने क्यों जन्म लिया? आंसर मिल गया उसका? तुमने ढूंढने की कोशिश नहीं करी आंसर? हाँ नहीं मिला? शास्त्र में देखो ना, यूट्यूब पे कहाँ देख रहे हो? क्या भागवत देख, भागवत में स्कंद के 7वें स्कंद में, 7वें स्कंद में अध्याय 6 से लेके 12 तक यही वर्णन है। उसमें प्रहलाद महाराज जब वो कक्षा में जाते हैं ना, जब उसके पिताजी बोलते हैं जाओ पढ़ाओ इसको, बताओ मैं ही भगवान हूँ, जब प्रहलाद महाराज पहुंच जाते हैं तो वो मौका देखते हैं कि जैसे ही वो गुरु उनके गायब हुए, सबको बिठा लेते हैं, क्योंकि कच्ची उम्र में है सब, अभी इनका काम क्रोध लोग कुछ है नहीं, मैं समझाऊंगा तुरंत भक्ति समझ लेंगे। तो वो लड़के जो होते हैं उनके, वो पूछते हैं आप एक बात बताओ, तुम्हारा पिता तो भगवान है, मतलब ऐसा है, तुम वासुदेव को भक्त बता रहे हो, नारायण को, तो ऐसा कैसे हो गया? ऐसा ऐसा कैसे, मतलब है, मिले सुर तेरा मेरा तुम्हारा कैसे हो गया? मतलब सुर तो मिल नहीं रहा, और तुम्हारा सुर कैसे, भगवान से सुर कैसे मिल रहा है तुम्हारा? तो वो बताते हैं कि जब मेरे पिताजी तपस्या करने गए थे, तो जब तपस्या करने गए थे तो उस टाइम पे तपस्या करने चले गए थे, तो जो माँ कयादु थी मेरी, वो गर्भवती थी। तो इंद्र जो देवता थे उनको डर लग गया कि एक तो है ही पहले से राक्षस, अब एक बेटा और हो जाएगा, ये भी दैत्य का तो दैत्य निकलेगा, जाहिर सी बात है, अब ये हाहाकार मचाएगा, तो अभी वो तो तपस्या करने गया है, तो क्यों ना मैं किडनैप करके उसके गर्भ को खत्म कर देता हूँ। तो फिर वो हमला कर देते हैं, वो हिरण्यकशिपु था नहीं, उसका भाई पहले ही मर चुका था, तो वो नगरी में कर देते हैं, उसकी माँ को किडनैप कर लेते हैं और घसीटते हुए कहाँ ले जाते हैं? स्वर्गलोक, कि वहां ले जाएंगे और फिर इसकी गर्भ को खत्म कर देंगे। तो रास्ते में फिर कौन मिलता है? नारद मिलते हैं।
तो नारद कहते कहाँ ले जा रहे हो इसको? कह रहे अरे ऐसे ऐसे ले जा रहा हूँ नारद जी। नारद जी कहते हैं अरे भाई इसके घर में जो है वो दैत्य नहीं है, वो भक्त है, वो भक्ति है, वो क्यों घबरा रहे हो तुम, क्यों टेंशन लेते हो? लेकिन हम नारद बोल रहे हैं। तो मैंने कहा यार नारद बोल रहे हैं तो फिर तो सही है। तो फिर वो नारद की रिक्वेस्ट पे छोड़ देते हैं। नारद अपने आश्रम में रखते हैं कि जब तक बच्चा हो नहीं जाएगा। तो नारद जो ज्ञान देते हैं वो उसको ज्ञान ज्ञान मिलता है घर में ज्ञान मिलता है। इस तरीके से फिर वो फिर भक्त निकलते हैं। फिर जो लौट के भी आता है वो हिरण्यकश्यपु, तो उसे नारद जी कहते हैं कि आप टेंशन मत, जब आपका बच्चा हो जाएगा तब आप आना, मैं आपको दे दूंगा। तो वो कहते हैं देखो नारद, मैं आपसे गुस्सा तो नहीं हो सकता, आप तो आपका काम ही है प्रचार करना। तो बाकी कुछ ऐसे वार्निंग वार्निंग दे के जाता है कि कुछ हो गया मेरी पत्नी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये वो। हाँ नारायण मतुवान जो भी है। तो फिर उसके बाद फिर हो जाता है बच्चा, तो सौंप देते हैं। तो फिर वही ओम नमो भगवते बोलता है। तो इस तरीके से बैठे बैठे बता रहे हैं, मतलब ये सब हो चुका है पर वो बैक में जाके बताते हैं। इस वजह से मतलब भक्त निकले वो, क्यों? क्योंकि नारद से ज्ञान दिया। नारद के स्पर्श में जो आ जाए वो भक्त हो जाता है। ध्रुव महाराज देखो, और वो देखो जो क्या नाम था, जो डाकू था ना, रत्नाकर डाकू था, और जो वो जानवर को मार देता था आधा, क्या नाम था उसका, है मृगारी। मृगारी। तो नारद जी सबको भक्त बना रहे हैं ना, तो इस वजह से। और बाकी पूर्व हिस्ट्री में जब हिरण्यकश्यप को वध कर देते हैं नरसिंह भगवान, तो उसके बाद फिर जब वो उनकी गोदी में होते हैं, तो तब प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि कैसे हो गया भगवान, मेरा जो पिता है वो राक्षस असुरकुल और मैं भक्त, ये हो कैसे गया? तो फिर नरसिंह भगवान बताते हैं कि बहुत पहले की बात है। ये आता है पद्म पुराण में कि एक नगर था, नाम याद नहीं आ रहा, उसमें ब्राह्मण एक था, मतलब उसका नाम था, ब्राह्मण का नाम था, मैंने उस दिन पढ़ी थी ना एक हफ्ते, तो नाम भी याद भूल गया। कुछ नाम था, मैं नाम बता दूंगा। तो उसके बाद फिर उसके 4 पुत्र थे, तो 3 पुत्र तो सही थे, मतलब पूरे ब्राह्मण का पालन कर रहे थे, पर एक बिल्कुल हरामी था, हरामी टाइप का था, वैश्य संग करता था, जुआ शराब ये सब उल्टे कामों में पड़ गया था। तो एक बार फिर मतलब एक वैश्या के चक्कर में वो बोलता है कि मुझे मिलना है। तो वैश्या कहते हैं मुझे, वो कहता है मुझे मंदिर में मिलना है, मंदिर में मिलेंगे। तो कहते हैं मंदिर में, मंदिर जाने लायक नहीं हूँ, मंदिर नहीं मिल सकती, किसी खंडर वंडर में मिलते हैं। तो ऐसे खंडर वंडर में मिलते हैं, तो वहां पे वो वैसे आ नहीं पाती है। वो ये इंतजार करता रहता है, गुस्सा लाल आग बबूल हो जाता है, आई क्यों नहीं, आई क्यों नहीं। और वहां पे गुस्सा करता है, फिर वो आई, दोनों में झगड़ा हो जाता है। उस दिन नरसिंह चतुर्थी थी, चतुर्दशी थी, नरसिंह चतुर्दशी दिन था। तो दोनों फास्ट रख लेते हैं, गुस्सा हो जाते हैं एक दूसरे से, खाना वाना नहीं खाते हैं, और तोड़ तोड़ के फूल फेंकते रहते हैं, मतलब वो आपस में लड़ते रहते हैं, और दोनों के मतलब मर जाते हैं उसके बाद से। बेटा पता नहीं किस वजह से, लड़ाई करके कैसे। तो वो जो वैश्या थी वो तो स्वर्ग लोग चले जाते, अप्सरा बनती है। और फिर नरसिम्हान कहते हो पता है वो जो वो अ, जो वो लड़का था वो कौन है, कौन है वो, तुम हो। तो इस तरीके से उनका उसमें, क्योंकि ब्राह्मण कुल था ना, तो ब्राह्मण होने से उसके पुण्य थे, ऊपर से नरसिंह का फास्ट रखा, फास्ट रखा, फास्ट रखा, फूल भी चढ़ाए, तो इसलिए उससे कृपा करके ये पद्म पुराण में आता है। तो इस वजह से और प्लस ज्ञान वहां मिला, तो इस तरीके से दैत्य कुल में। तुम्हारा आंसर हो गया, पता चल गया। लेकिन अगर किसी को बताओ तो पद्म पुराण में तो, अब कोई बोले पद्म पुराण हम क्यों माने, लेकिन भागवतम में लिखा है श्री नारद का कि कैसे उन्होंने अपनी, मतलब वो ज्ञान देते थे, घर में सुनते रहते थे वो, इस तरीके से। तो ये शासन पढ़ा वो पद्म पुराण से है, लेकिन है अपने इस्कॉन का, ये प्रमाणिक है, ऐसे नहीं कहीं और से सुन लिया हो, अपने इस्कॉन का ये। और मेरे पास श्लोक भी है पद्म पुराण का। ठीक है, हम कहाँ पे थे? हाँ दंडवत प्रणाम पे थे ना, तो दंडवत प्रणाम से कहाँ पहुंच गए? पांचांग प्रणाम, ठीक है। जिन्होंने पहले सन्यासी, ये तो पढ़ लिया ना, प्रणाम करें। मायावादी सन्यासी को हमें संग नहीं करना है, मायावादी सन्यासी भी होते हैं ना, मायावान, तो उनका हमें संग नहीं करना है, पर सम्मान देना है, ठीक है, सन्यासी हैं, प्रणाम कर सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, संग नहीं करना है उनका, ठीक है। ये हम बस, उनका कुछ अलग वो होता है ना, उनका पहनावा अलग होता है थोड़ा, और उनका जो दंड होता है वो 3 में होता है, किस में होता है, या 1 में होता है, ऐसे कुछ होता है। हाँ भगवान बने मायावाद ईश्वर, ठीक है। इनके पश्चात गुरु महाराज के गुरु बंधु का क्रम आता है। देखो पहले आया वैष्णव, वरिष्ठ वैष्णव का, वरिष्ठ वैष्णव के बाद आया सन्यासी का, सन्यासी से अब आया गुरु महाराज के जो गुरु बंधु हैं उनका क्रम आता है। उनका भी हमें उसी प्रकार सम्मान करना चाहिए जैसा हम अपने आध्यात्मिक गुरु का सम्मान करते हैं। जो गुरु, जो हमारे गुरु, उनके जो बंधु हैं उनका भी वही सही सम्मान करना जैसा हम गुरु का सम्मान करते हैं, ठीक है।
जिन भक्तों ने ब्राह्मण दीक्षा ली है उनका भी सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मण दीक्षा समझते हैं? पहले होती है इस्कॉन दीक्षा, हरे कृष्ण मंत्र की दीक्षा, गुरु मंत्र मिल जाता है। उसके बाद फिर हाँ फिर जनेऊ वाली होती है ब्राह्मण दीक्षा, जिसमें गायत्री मंत्र मिलता है, वो बहुत बाद में जाकर मिलता है। गायत्री मंत्र बहुत पावरफुल है, तो गायत्री मंत्र से ही हरे कृष्ण मंत्र आया। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र डायरेक्टली कृष्ण के लिए है, कृष्ण, तो उसमें एक अलग ही रस है। ठीक है, उनकी ज्येष्ठता किसने पहले दीक्षा ली है इस क्रम से करें। यहाँ पे किसने ब्राह्मण दीक्षा ली है उससे। जिन भक्तों ने अपने से पहले हरिनाम दीक्षा ली है उनको भी हमें योग सम्मान देना चाहिए। जो भक्त आयु में ज्येष्ठ हैं उन्हें विशेष सम्मान दें, मतलब ऐसा होता है ना, आयु में बड़े हैं कुछ सम्मान दें। और ज्येष्ठ वैष्णवों से ज्येष्ठ वैष्णवों के उपस्थिति में उनकी अनुमति के बिना दूसरों को उपदेश न दे। कोई वरिष्ठ बैठे और दूसरे को उपदेश देने लग गए तुम बिना पूछे, नहीं, क्योंकि वरिष्ठ बैठे, वरिष्ठ ले लेंगे ना पहले, हम बाद में फिर बोलेंगे इस तरीके से। दो वरिष्ठ वैष्णवों में वाद विवाद के समय हमें तटस्थ भूमिका स्वीकार करते हुए किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए। तटस्थ मतलब ना इधर के ना उधर के, ना उधर का पक्ष लेना चाहिए ना उधर का पक्ष लेना चाहिए, बीच में या तो वहां से हट जाओ। वाद विवाद मतलब दोनों का हो रहा है, अरे तुम कहाँ, अरे मैं क्या, कृष्ण ये वो इस्कॉन में ये कर रहे हैं, वो तो वो वहां कर रहा है, होता ना दोनों चल रहा है, अब तुम आप बीच में घुस जाओ। अरे तो वाद विवाद में भी मतलब किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। आरती होने के पश्चात भक्तों को आरती देते समय पहले नवयुवकों को आरती देनी चाहिए, फिर वरिष्ठों को नहीं, यही तो है। कहाँ भैया तुमने कभी इस्कॉन में देखा जब आरती होती तो क्या कैसे लेते हैं? लेकिन इस्कॉन में एक चीज सही है, जो आरती देने वाला है वो कृष्ण से पहले सबसे पहले प्रभुपाद जी के पास लेने जाता है, और फिर जो आरती कर रहा होगा जो वरिष्ठ होगा उसके पास, उसके बाद पब्लिक में आता है, फिर लेते रहो। और पब्लिक कभी ऐसा नहीं है आसानी से ऐसे भागती ऊपर चढ़ जाएगी जैसे कि, और उन्हें उनका अगर मीनिंग पता चल जाए ना आरती का तो फिर से नहीं भागेंगे। उनका मीनिंग होता है आरती लेने का कि भगवान आप, मुझे पता है आप दुखी क्यों हैं, क्योंकि जो आपके अंश हैं, जो जीव हैं, जो इस मृत्यु सागर में पड़े हैं, इनको मैं कैसे लेके आऊं आपके पास, और मैं दृढ़ लेता हूं कि मैं आपके पास आपके जीवों को लौटा के लेके आऊंगा। ये ऐसे करके संकल्प, अब पता चल जाता हम ये संकल्प ले रहे हैं कि जीवों को लेके जाएंगे प्रचार करके, कहेंगे यार तो दूसरे प्रणाम कर लो। वो सोचते हैं कि भगवान की कृपा मिल रही है, इससे कृपा नहीं मिल रही। जोत लेने का मतलब होता है कि हम संकल्प देते हैं भगवान कि हम एक ना एक, मतलब रोज, मतलब ले ली ना, मैं कल से एक दो को तो भक्त मतलब कृष्ण के आपके बारे में बताऊंगा और उसे आपकी तरफ ले जाने की पूरी कोशिश करूंगा और लेके आऊंगा, मतलब तो क्या आप दुखी मत हो। हाँ। तो इसीलिए इसमें कह रहे हैं कि आरती होने के पश्चात भक्तों को आरती देते समय ज्येष्ठता का विचार करना आवश्यक है। छोटा है बड़ा है? छोटा है नहीं बड़ा है, वांछा कल्पतरु। चलो ठीक है फिर, ओके फिर हम ही करते हैं। याद रखना 4 नंबर पॉइंट है गुरु बंधु भागिनी, यानी गुरु भाई बहन से क्या व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट संडे सुनेंगे, और कल हम वो अपना भगवद गीता का श्लोक छूटा है उसको पूरा करेंगे, फिर उसके बाद आगे करेंगे। ठीक है, आज बाहर का कौन है? प्रदीप प्रभु हैं और रेखा, और तो सब यहीं के बैठे हैं। ओके ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।